सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं जटिल यौगिकों में समयोता, इट मींस आइसोमेरिज्म समयोता। समयोता क्या होता है आप सभी स्टूडेंट इसी क्लास में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि वैसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान होता है किंतु संरचना सूत्र और भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होता है, समायवी कहलाते हैं और यह घटना समयोता है। एक एग्जाम्पल की सहायता से हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा कॉन्सेप्ट यहां याद दिलाना चाहते हैं और वो एग्जाम्पल है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल एंड डाइमिथाइल ईथर। तो आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं इस दोनों में कार्बन की संख्या 2 है, दोनों में देख लीजिए हाइड्रोजन की संख्या 6 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है, लेकिन आप इसको इथाइल अल्कोहल कहने के लिए तैयार है, एक को डाइमिथाइल ईथर, एक यौगिक जिसको आप ड्रिंक के रूप में यूज कर सकते हैं और एक सूंघते ही बेहोश हो सकते हैं। सोचिए कितना बड़ा यूनिक प्रॉपर्टी है, जबकि दोनों यौगिक का निर्माण समान संख्या में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मिलने से बना है। एक जो आप पेय पदार्थ के रूप में यूज कर सकते हैं, ड्रिंक, एज ए ड्रिंक, जिसको शराब या वाइन बोलते हैं, और दूसरा डाइमिथाइल ईथर जिसको सूंघते ही आप बेहोश हो सकते हैं। ये कितना बड़ा खासियत वाला बात है कि जब दोनों यौगिक समान संख्या में परमाणु के मिलने से और भी एक ही प्रकार के तत्व से मिलकर के बना है, तो ऐसा गुण समायोता कहलाता है और ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समायवी। तो वैसे यौगिक जिसका अणु सूत्र समान किंतु संरचना सूत्र तथा भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होता है, समायवी कहलाते हैं और यह घटना समयोता। आज इस क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नहीं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, जटिल यौगिक के समयोता का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आप माइंड सेट कर लें कि कुछ भी बदलेगा, अणु सूत्र नहीं बदलेगा, अणु सूत्र समान रहेगा। तो यहां भी जटिल यौगिकों द्वारा 2 प्रकार की समयोता दिखाई जाती है, एक संरचना समयोता और एक दिक् स्थान त्रिविमीय समयोता। आपको याद दिला दे कि संरचना समयोता जब ऑर्गेनिक में पढ़ रहे थे तो 5 या 6 प्रकार का था। पहला श्रृंखला समयोता जिसमें चेन की लंबाई बदल रही थी, दूसरा स्थान समयोता तो अभिक्रियाशील समूह का स्थान बदल रहा था, अभिक्रियाशील समयोता तो अभिक्रियाशील समूह ही बदल जा रहा था। तो यहां पर उपसंहरणक यौगिकों द्वारा भी 5 प्रकार की संरचना समयोता प्रदर्शित की जाती है। तो संरचना समयोता क्या है, नाम से यह स्पष्ट है कि अणु सूत्र समान होगा, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न। कारण है संरचना सूत्र में परमाणु या परमाणु समूह की सजावट भिन्न भिन्न हो जाएगी। तो यहां संरचना समयोता के अंतर्गत आप 5 प्रकार के समयोता का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें पहला नाम आता है आयनन समयोता। इन सभी समयोता का हम आप सभी स्टूडेंट को ट्रिक देने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन देखते ही आज के बाद जवाब देंगे कि ये आयनन समयोता है, ये संधि समयोता है, ये विलायक योजन है, ये उपसंहरण समयोता है। बस 5 मिनट का ये क्लास पूरे समयोता को के कॉन्सेप्ट को आपके माइंड में रख देगा। आयनन समयोता, 1-1 मिनट पांचों में। आयनन समयोता, आप इस एग्जाम्पल को जरा ध्यान से देखिए। इस एग्जाम्पल में आपको दिखाई देगा कि यहां पर समन्वय परिसर में आप पढ़ रहे हैं आयनन समयोता, जो संरचना समयोता का एक भाग है। 5 प्रकार का होता है संरचना समयोता, इसमें आयनन समयोता पढ़ रहे हैं। तो नाम जो है वही कारण है, समन्वय परिसर ये है आयनन परिसर। ध्यान से देखिए, समन्वय परिसर में Br2 है और आयनन परिसर में SO4। ये देखिए आयनन परिसर में चला गया कौन, सल्फेट, समन्वय परिसर में चला गया, और आयनन परिसर में कौन है, यानी समन्वय परिसर और आयनन परिसर में, समन्वय परिसर और आयनन परिसर में आयन के आदान प्रदान से जब समायवी बन जाएगा तो इसी को कहते हैं आयनन समयोता। आयन के आदान प्रदान से जब समायवी निर्मित होगा नया तो उसको आयनन समयोता कहते हैं। तो समन्वय परिसर और आयन परिसर के मध्य परमाणु या आयन के विनिमय से ये निर्मित होता है और इस प्रकार के मतलब समायवी जो होते हैं विलयन में कई प्रकार के आयन देते हैं। तो आप देखते ही आज के बाद जान जाएंगे कि समन्वय परिसर का आयन आयनन परिसर भी आ जाएगा, आयनन परिसर का आयन समन्वय परिसर चला जाएगा, तो ये आयनन पर समायवी हो गया। विलायक योजन समयोता,
विलायक योजन समानता देखते ही आज के बाद पहचान जाएंगे विलायक योजन समानता क्या है, ध्यान दिया जाए। तो विलायक योजन समानता में यही खासियत है कि इसमें समन्वय परिसर में स्थित जो संलग्नी होता है जल का अणु उसकी संख्या भिन्न भिन्न होगी, यही मेन ट्रिक है। यानी विलायक योजन समावि वैसे समावि है जिसमें संलग्नी के रूप में स्थित जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है, विलायक योजन समावि कहलाते हैं। अब इसको कंप्लीट अच्छे से देख लीजिए। वैसे समावि जिसका आणविक संगठन समान होता है तथा संलग्नी के रूप में स्थित जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है, विलायक योजन समावि कहलाते हैं। तो आपके सामने अगर सोचिए इस तरह का अगर एग्जाम्पल आ जाए, तो इस तरह का एग्जाम्पल जब आ जाएगा यहां, तो आप देख सकते हैं कि यहां जो एग्जाम्पल, इस पूरे को आप ध्यान से कोई बात नहीं, देखा जाए तो यहां पर स्पष्ट फिर से बताते हैं, ध्यान दीजिए, ऐसे और अच्छा से समझ में भी आ जाएगा। देखिए जैसे हम एक यहां एग्जांपल लेते हैं, बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, क्रोमियम H2O का होल 6, ध्यान देंगे Cl3। अभी जल के अणु की संख्या कितनी है? 6। अब जरा सा देखिए, हम इसी का समावि तैयार कर रहे हैं, विलायक योजन समावि तैयार कर रहे हैं। तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा है? हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि 6 समन्वय परिसर में स्थित है संलग्नी, तो 6 ही रहे, भले जल के अणु की संख्या बदले। तो एक Cl को यहां सामान्य परिसर में रख दिए, एक H2O को बाहर ले आए, ठीक है, एक को बाहर ले आए, यहां दो Cl2 रह गया और H2O बाहर आ गया। उसके बाद फिर एक और H2O को बाहर लाए, तो यहां क्रोमियम H2O का होल 4, ठीक है। अब यहां बच गया अंदर एक 2 Cl, तभी तो कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन होगा, और ये हो गया आपका Cl H2O। तो क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? 2H2O। यहां पर जल के अणु की संख्या कितनी है? 6। अब कितना हो गया? अब कितना हो गया? तो विलायक योजन समावि ऐसे समावि है जिसमें समन्वय परिसर में संलग्नी के रूप में स्थित जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है, विलायक योजन समावि कहलाते हैं। और यह घटना विलायक योजन समावयता कहलाती है। जल्दी से बताइए, अभी तुरंत पढ़े थे ऊपर आयनन समावि, जिसमें क्या समन्वय परिसर और आयनन परिसर में आयन का आदान प्रदान होगा, आयन का विनिमय होगा। उसके बाद हम बात करते हैं अब तीसरा है उपसंयोजन समावयता। इसको तो देखते ही आप समझ जाएंगे। सबसे पहला उपसंयोजन समावि कैसे पहचानेंगे? सबसे पहला ट्रिक है कि इसमें समन्वय परिसर और आयनन परिसर दोनों जटिल यौगिक के रूप में आएगा, दोनों संकुल के रूप में आएगा, जटिल यौगिक नहीं संकुल के रूप में आएगा। यहां पर देखिए CO NH3 ये आपका धनात्मक भाग है, और ये क्रोमियम Cn का होल 6 ये ऋणात्मक भाग है। तो जरा ध्यान से समझा जाए, यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए CO NH3 का होल 6 है, और यहां पर देखिए इसका धनात्मक भाग आया है क्रोमियम Cn का होल 6। ये एक यौगिक है। और अब इसमें होता क्या है? पहला ट्रिक क्या है? पहला इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जो संकुल है वो 2 संकुल से बना होता है, मतलब 2 धनायन और ऋणात्मक दोनों संकुल ही होता है, और दोनों एक दूसरे के संलग्नी के आदान प्रदान से एक नया समावि बना देता है। यहां देखिए, अब इसका संलग्नी का आदान प्रदान करवा रहे हैं, तो यहां कोबाल्ट के साथ कौन हो गया? कोबाल्ट के साथ कौन था? यहां NH3, और अब कोबाल्ट के साथ कौन हो गया? Cn। जरा ध्यान दिया जाए। और यहां पर क्रोमियम के साथ कौन था? Cn, और अब क्रोमियम के साथ कौन हो गया? NH3। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि जब वैसे समावि जिनमें 2 संकुल धनायन एवं ऋणायन के रूप में स्थित होते हैं तथा इनका निर्माण दोनों संकुल के आयनों के मध्य धात्विक आयन एवं संलग्नी के विनिमय के कारण होता है, या तो धात्विक आयन का विनिमय समझ लीजिए तो भी वही बात होगा, या संलग्नी का विनिमय समझ लीजिए कि इसका संलग्नी इसके साथ अटैच हो जाएगा, इसका संलग्नी इसके साथ, और ऐसा होने से एक नया समावि तैयार हो गया। इसीलिए इसका नाम पड़ा उपसंयोजन समावि, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर जो लिंक मतलब संलग्नी है वही आदान प्रदान से ये बनता है।
नेक्स्ट है संधि या बंधनी समझौता। ध्यान देंगे, संधि या बंधनी समझौता को इंग्लिश में कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। सबसे पहला पहचानने का नियम कि कब ये समझौता प्रदर्शित करेगा, उभय दंतुक संलग्नी का नाम सुने हैं? वैसी संलग्नी जो एकल दंतुक होता है लेकिन दो दाता परमाणु होता है, लेकिन एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धात्विक परमाणु के साथ उपसंयोजक बंधन का निर्माण। तो इसका नाम संधि या बंधनी समझौता क्यों पड़ा, लिंकेज आइसोमेरिज्म क्यों पड़ा, इसको आप एग्जांपल से ही समझ सकते हैं। यहां देखिए लिंक अभी किसके साथ है, एन के साथ, और यहां लिंक अब किसके साथ हो गया। तो यहां पर आप इसको कहने के लिए तैयार हैं नाइट्रो, और यहां आप कहने के लिए तैयार है नाइट्रिटो, क्योंकि यहां पर देखिए एन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और यहां ओ से, तो इसको नाइट्रिटो एन कहेंगे और इसको नाइट्रिटो ओ कहेंगे। अगर नाइट्रिटो कहने का मन है तो हम इसका लिंक दिखाने के लिए नाइट्रिटो एन। तो दोनों में क्या अंतर है, एक में दाता परमाणु बना है नाइट्रोजन और एक में दाता परमाणु बना है ऑक्सीजन। तो आप पढ़ रहे हैं बंधि या संधि समझौता, एक ऐसी समझौता की घटना जिसमें उभय दंतुक संलग्नी स्थित होता है, और उभय दंतुक संलग्नी वैसे संलग्नी होते हैं जिसमें दो दाता परमाणु स्थित होता है लेकिन एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धात्विक परमाणु के साथ उपसंयोजक बंधन का निर्माण करता है, कहलाता है उभय दंतुक संलग्नी। तो उभय दंतुक संलग्नी का लिंक चेंज होने से, उभय दंतुक संलग्नी का लिंक चेंज होने से एक ही यौगिक का नया सूत्र बनकर तैयार हो गया, संरचना सूत्र। देख लीजिए यहाँ एन है तो यहाँ क्या हो गया ओ। तो इसमें क्या ट्रिक मिलेगा कि उभय दंतुक संलग्नी चेक करना है। उभय दंतुक संलग्नी के बॉन्ड चेंज होने से, लिंक चेंज होने से नया समय भी तैयार हो गया। तो यहां पर याद रखेंगे कि जो उभय दंतुक संलग्नी है उसका लिंक चेंज होने से नया समय भी बनेगा। तो ये कहलाएगा आपका बंधि या संधि समझौता, संधि समझौता। लास्ट उपसंयोजन स्थान समझौता, इसका पहचानने का सबसे बड़ा नियम, सबसे इंपॉर्टेंट नियम सेतु संलग्नी आएगा। और आप सभी स्टूडेंट इतना कैपेसिटी में है कि सेतु संलग्नी देखते ही पहचान जाएंगे। इसमें सेतु संलग्नी कौन है, और O2, ठीक है। तो सेतु संलग्नी पहला होगा। दूसरा, सेतु संलग्नी के दोनों ओर संलग्नियों की सजावट भिन्न भिन्न होगी। यहां सजावट चेक कीजिए, NH3 4 है और इधर NH3 2 और Cl 2। अब इसका समय भी देखिए यहां बन रहा है। तो जो समय भी बनाया जा रहा है ये ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है कि जो सेतु संलग्नी है उसके चारों ओर संलग्नी की सजावट बदल जाए। आप लोग पढ़े थे ना मध्यावयवता, तो मध्यावयवता में क्या पढ़े थे, एक ही फंक्शनल ग्रुप के चारों ओर अल्काइल ग्रुप की सजावट, इधर 4 कार्बन तो इधर 3 कार्बन, फिर इधर कर दिए 5 कार्बन, इधर 2 कार्बन। तो कहने का मतलब वैसे ही यहाँ इधर संलग्नी कितना है 4, इधर भी है 4, लेकिन उधर NH3 4 है, इधर NH3 कितना है। तो हम क्या करेंगे, उधर से एक NH3 इधर खींच देंगे तो 3 हो जाएगा, और इधर से एक Cl उधर भेज देंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बदलना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यहाँ उपसंयोजन संख्या कितना है 4, और इधर भी कितना है। तो आपको ऐसा अरेंजमेंट चेंज करना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर वही बना रहे। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर वही है, बस Cl एक इधर आ गया और एक NH3 इधर आ गया। तो संलग्नी की सजावट क्या हो गई, बदल गई, और बदलने से एक नया समयावधि बन गया। तो वैसे समयावधि जिसमें सेतु संलग्नी स्थित होता है और सेतु संलग्नी के चारों ओर स्थित संलग्नियों की सजावट भिन्न भिन्न होती है, उपसंयोजन स्थान समयावधि कहलाते हैं, और यह घटना उपसंयोजन स्थान समझौता कहलाती है। जल्दी जल्दी पांचों समझौता का ट्रिक ध्यान से सुन लीजिए, कोई बोलेगा नहीं, पहले अभी सुनेगा। आयनन समझौता में समन्वय परिसर और आयनन परिसर के मध्य आयन का आदान प्रदान होगा। दूसरा, विलायक योजन समझौता में जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होगी। तीसरा, उपसंयोजन समझौता जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों संकुल के रूप में होंगे और दोनों एक दूसरे के संलग्नी के आदान प्रदान को करके निर्मित होंगे। उसके बाद चौथा, बंधि या संधि समझौता जिसको लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसमें उभय दंतुक संलग्नी वर्तमान होता है और उभय दंतुक संलग्नी का जो लिंक है, जो दाता परमाणु है, उसके चेंज होने से एक नया समयावधि बन जाता है। लास्ट सामने है उपसंयोजन स्थान समझौता। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें सेतु संलग्नी स्थित होता है और सेतु संलग्नी के चारों ओर जो संलग्नी की सजावट है वो भिन्न भिन्न हो जाती है। इससे एक ही यौगिक के बहुत सारे समयावधि बन जाते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग उपसंयोजन स्थान समयावधि
और यह घटना उपसर्जन स्थान समय था। अब आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आया है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, ये तीनों दे दिया और पूछ रहा है कि ये कौन से समयता को प्रदर्शित करता है, विलायक योजन, आयनन, उपसंयोजन, तो क्या होगा, तो जल का अणु जहां बदलेगा लिंग, मतलब उसका संख्या बदलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर में, तुरंत आप विलायक योजन बोलिएगा। लेकिन याद रहे, ये भी चेक करिएगा कि जो इसका अणु सूत्र है वो नहीं बदलना चाहिए। ये नहीं कि आप देख लिए और यहां देखिए टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, बड़े से ध्यान दीजिए, कुछ भी बदलने के बाद भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है, देख लीजिए। तो इस तरह से बाहर निकल रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन किए हुए हैं, इसलिए ये ध्यान दीजिएगा। कल आप लोग आते आते लिखेंगे, या जो लोग जिसके पास मोबाइल होगा वो इस YouTube चैनल के माध्यम से लिख लेंगे। शाम में